बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि फाइनल शोडाउन का वक्त आ गया है ईरान और इजराइल के दरमियान। ईरान ने अपनी तमाम की तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। लेबनान ने अपनी तमाम की तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। दोनों मुल्कों ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। रूस ने तमाम के तमाम अपने शहरियों को निकल जाने का हुक्म दे दिया है इजराइल से। चाइना समेत दीगर ममालिक ने तमाम शहरियों को कह दिया है कि इमीडिएटली जो फ्लाइट्स अवेलेबल हैं उसको पकड़ें और इजराइल को छोड़ दें। और इस सारी सूरत हाल के अंदर बॉर्डर्स पर सिक्योरिटीज हाई अलर्ट हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल हमला करने जा रहा है। और उधर आप देखें कि जो बाइडेन को हंगामी बेसिस पर डेविड कैंप से फौरी तौर पर व्हाइट हाउस बुला लिया गया है। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो बाइडेन तो चला नहीं रहा, वो पीछे बैठे हुए जो ताकतें होती हैं वो चला रही हैं। और इस वक्त इजराइल के अहम तरीन लोग हंगामी दौरे पर अमेरिका रवाना हो रहे हैं। कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इजराइल के लिए परेशान कुन सूरत हाल है कि इसके बाद जो रिटेलिएशन होने जा रही है उसमें ईरान के सिर्फ और सिर्फ इस शख्स को जिसने आयतुल्लाह अली खामनाई के सारे मिशन को प्रॉपर्ली लॉन्च किया है, जिसको अवार्ड भी दिया जा रहा है, उसने सिर्फ एक छोटी सी बात कही है जिससे आपको चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। उसने कहा इजराइल करे हमला, इस दफ़ा हम फिर सरप्राइज देंगे कि आप ड्रोन्स को भूल जाएंगे, आप न्यूक्लियर हमले को भूल जाएंगे, मिसाइलों को भूल जाएंगे। हम टेबल पर वो चीज़ रखेंगे कि जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि ये अभी जो रिसेंटली ईरान ने काम किया है कि 2000 मिसाइल इन्होंने पूरी तरह डिप्लॉय किए हुए हैं। ये असल में जो काम करेंगे फिर उसके बाद इन्होंने टारगेट जो लोग किए वो तो सारी दुनिया देखेगी। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि इसराइल की जानिब से कहा गया है कि इसराइल ने ईरान की ऑयल यानी फैसिलिटीज़, उनके सबसे अजीबोगरीब सदारती और मजहबी रहनुमा के कॉम्प्लेक्स के साथ साथ उनकी फौज के हेडक्वार्टर को भी उड़ाने का फैसला किया है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब आप किसी मुल्क के यानी हेडक्वार्टर से हम उड़ाएं तो सारे के सारे जर्नैल मारे जाएं और ना कोई रहे ना कुछ रहे। जिनको अवार्ड दिया गया है आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से, उनको भी उड़ाने की तैयारी है। ये सारे का सारा काम हो रहा है। अब जब आप ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर अगला आपको छोड़ेगा नहीं। और सबसे बढ़कर जो मामला ये हो रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज कर देगा, जिससे तेल की जो कीमतें हैं वो गालिबन इस वक्त $75 बैरल के करीब इस वक्त कीमत है तेल की इंटरनेशनल मार्केट में, जो सीधा जंप कर जाएगी 130 तक भी जा सकती है। स्टार्ट हो सकता है 100 तक जाए, फिर अगला जंप 125-130 लगे। और अगर सूरत हाल ये होगी कि ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला हो गया और उन्हें स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद कर दिया तो आप इसको 150-200 पर भी जाते हुए देख सकते हैं। और ये रुकेगी कहाँ पर ये किसी को नहीं पता। क्या सूरत हाल होगी, क्या लेवल होगा, ये किसी को भी नहीं पता। क्योंकि इसराइल का प्लान ये है कि ईरान की जो एबिलिटी है एक्सपोर्ट करने की ऑयल और उसकी जो सारी फैसिलिटीज़ हम उसको तबाह करें ताकि उसके जो कंपटीटर हैं वो सारे के सारे फ़ायदा उठाएं और चाइना को भी एक्सपोर्ट यानी जो तेल है ईरान देता वो ना मिले। तो इस सूरत हाल में बहुत बड़ा एक मामला ख़राब हो जाए। अब आप ये सोचें कि जब ये मामला होगा तो ईरान ने जो बात की है कि जी हम टेबल पर ऐसी चीज़ रखेंगे, यानी आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि होगा क्या। आप ये सोचें कि अगर इस एक मिनट के लिए सोच लें कि सारी दुनिया का ध्यान ये है कि ईरान मिसाइल मारेगा, ईरान एटमी हमला कर सकता है। वो कह रहे हैं कि उससे बढ़कर हम ऐसी चीज़ें रखेंगे कि सारी की सारा डायनामिक्स ही तितर बितर हो जाएगी, यानी इक्वेशन ही बदल जाएगी पूरी तरह जंग की। अब ये क्या चीज़ हो सकती है? क्या आज जो ईरान के अंदर जलजिला बरपा हुआ है, जो पूरी दुनिया उसको देख रही है कि इन्होंने कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, उस पर इस वक्त सारा वर्ल्ड परेशान है और वो देख रहा है कि भाई ये क्या हुआ है, ईरान ने किया है या नहीं किया है। इस सारी सूरत हाल में अभी तक नहीं पता वो क्या सरप्राइज आ सकता है, क्या हो सकता है। क्या वो ईएमपी हमला कर देंगे? क्या वो सारे के सारे इजराइल की बत्ती गुल कर देंगे? क्या वो सारे का सारा इनका डिफेंस पैरालाइज कर देंगे, इनके सिस्टम को उड़ा कर रख देंगे? ये क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर ईएमपी हमला कर दिया तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक ग्रिड वहाँ पर मेल्ट डाउन कर देंगे, जला देंगे। और ये बात आप जेहन में रखिएगा,
चाइना के पास ईएमपी की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है। तो चाइना का पार्टनर है इस वक्त ईरान। अगर इन्होंने काम किया तो वो कह रहे हैं हम इससे बड़ा खतरनाक हमला करेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि आप भूल जाएंगे कि फिर एटमी हमला, यानी एटमी हमले से बढ़कर क्या होता है कि आप जंजिला बर्पा कर देंगे, आप क्या वहाँ पर ऐसी तबाही लेकर आएंगे, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी जानिब आप ये देखिए, ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है कि ईरान के मीडिया में और उनके जो लोग हैं वहाँ पर ऑफिशियल्स, वो बड़ा शदीद तुर्की को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शाम के अंदर तुर्की इजराइल को बचाने के लिए आ रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि एक तरफ हम हमला करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमने रिटेलिएशन करना अगर इन्होंने हमला किया। वो कह रहे हैं कि जो फोर्सेस हैं शाम के अंदर जिनको तुर्की बैक करता है, और वो फोर्सेस असल में पूरी तरह इजराइल की फोर्सेस को फ़ायदा दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर उन्होंने हमले और ये तमाम चीज़ें करना शुरू कर दी हैं बिहाइंड द सीन, जिससे लिबनान के अंदर जो फोर्सेस वहाँ पर इजराइल के खिलाफ लड़ाई कर रही हैं और इजराइल की फ़ौजों को मार पड़ी है, वो मुतासिर होने का ख़तरा है। उन्होंने कहा है कि वहाँ से शाम के अंदर भरपूर मदद फराहम है। और ये ईरानी मीडिया ने और उनके तमाम लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शाम के अंदर तुर्की की जानिब से भरपूर मदद फराहम की जा रही है इजराइल को, ताकि वो ये काम करे और लिबनान का जो ऑपरेशन चल रहा है या जो एक्टिविटी है वो बुरी तरह मुतासिर हो। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि अगर लेवल ये हो चुका है तो फिर क्या कहा जा सकता है। देखिए, 6 पावर प्लांट्स ईरान ने इस वक्त निशाने पर लिए हैं, 2 ऑयल फील्ड्स, 2 रिफाइनरीज, 1 ऑयल टर्मिनल, 3 गैस फील्ड। इसके अलावा इनकी बहुत सारे यानी जो डोमेस्टिक वाटर है, पानी मिलना है, पोर्ट्स हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त उन्होंने निशाने पर रखी हैं। अब ईरान के हवाले से तो आपको पता है कि उन्होंने क्या कुछ हमले करने हैं, लेकिन ये सूरत हाल देखिए, जब आप याद रखिएगा क्लोज होती है किसी भी मुल्क की एयर स्पेस क्लोज होती है, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी जंग जो है वो दरवाजे पर इस वक्त आ चुकी है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि एयर ट्रैफिक हमारी पूरी तरह ईजी हो जाए। हमने हमला करना है, इजराइल हमला करने के लिए आए। सबसे ज़्यादा अगर डाउट किसी पर है कि वो इस पूरे हमले में किरदार अदा करेगा तो वो आज़रबाईजान है। ये बात याद रहे, आज़रबाईजान की बैक के ऊपर तुर्की खड़ा है और आज़रबाईजान के इजराइल से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसका बॉर्डर लगता है साथ। और ये याद रहे, जब इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो वहाँ से यार यानी वो सारे का सारा आज़रबाईजान पर इल्ज़ाम लगता है। वो आज़रबाईजान का दौरा कंप्लीट करके आ रहे थे। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है कि इजराइल की भरपूर तैयारी है, लेकिन इसराइल को पहली मर्तबा ये बात समझ आ रही है कि जो रिटेलिएशन ईरान की जानिब से होनी है, हम उसको कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना मामला कर सकते हैं, ये कुछ नहीं पता। आज इजराइल में ये बात डिस्कस हो रही है। पहले ये था कि हम इमीडिएटली स्ट्राइक करें। आपको याद है कि जब पिछली दफ़ा हमला किया था और इस दफ़ा हमला किया था तो नेतन्याहू की एक ही बात थी, मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक करना है, इमीडिएटली स्ट्राइक करना है। असल में जब पहले स्ट्राइक हुआ और दूसरा स्ट्राइक हुआ, दूसरा इस दफ़ा जो ईरान ने स्ट्राइक किया उसमें वातम बेस के ऊपर जिनके F-35 तबाह हुए, जिसको जाहिर सी बात है बाद में सैटेलाइट इमेजेस ने कंफर्म किया, लेकिन दोनों जानिब से अभी तक खामोशी है। ना ईरान ने बात की ना इजराइल ने, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस ने बताया कि मामला बड़ा ख़राब है। आप सोचिए, उसके बाद नेतन्याहू को आर्मी की जानिब से बताया गया कि अभी हम ये काम नहीं कर सकते कि मुंह उठाकर स्ट्राइक करें, हमें पूरी तैयारी के साथ आना है। पहले ही कह रहे थे जी ईरान ट्रैप हो गया है, ईरान ट्रैप हो गया है। वो यही चाह रहा था इजराइल की जी आप किसी तरह आगे बढ़े और हम हमला करें। अब सूरत हाल बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि पहले उनको बताया गया कि फलाना नुकसान हुआ है, हमारा ये नुकसान है। अब आप सोचें कि वो कह रहे हैं कि 2000 मिसाइल्स इन्होंने मारने हैं। 2000 मिसाइल ईरान ने इस वक्त लॉक करके रखे हुए हैं जो उन्होंने इजराइल पर फायर करने हैं। तो आप उनकी एयर स्पेस को जाकर वायलेट करें या हमला करें या जो भी मुल्क करे, खैर उसकी नहीं होगी। ये इसराइल का हमला अगर इस दफ़ा नाकाम हो गया, और एक बात ज़हन में रखिएगा, कोई एक F-35 अगर गिरा दिया ईरान ने ईरान के अंदर और ये हमला नाकाम बना दिया, तो ये आप ज़हन में रखिएगा कि फिर उसके बाद जो रिटेलिएशन इजराइल के खिलाफ होगी वो ये भूल जाएंगे। क्योंकि एक दफ़ा इजराइल ने आज तक जो हमला किया कभी नाकाम नहीं हुआ, लेकिन पिछले कई सालों से इजराइल ने जब आखिरी दफ़ा इनका साइंटिस्ट मारा था उसके बाद से फिर उन्होंने दोबारा जाना छोड़ दिया है, क्योंकि उनको अंदाज़ा हुआ है कि इन्होंने अपनी अंडरग्राउंड साइट्स बना ली हैं, इनके हमला करने के मामलात काफ़ी हैं, इनके मिसाइल चले गए, तो हमारे लिए अब हमला करना उस लेवल का यानी आसानी नहीं रही। सो अब अगर वो आएंगे और वापस रीफ्यूलिंग करना, फलाना काम करना, अब उनके पास रडार सिस्टम बेहतर है। वो कह रहे हैं हम स्टेल्थ फाइटर्स पूरी तरह
यानी उसको तबाह करने की भी सलाहियत रखते हैं और डिटेक्ट करने की भी सलाहियत रखते हैं। S-400 का भी इम्तिहान होगा, रूस का भी बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें अब रूस के ऊपर होंगी कि भाई आपने जो ईरान को डिफेंस सिस्टम दिया है वो क्या है। और Su-35 के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं कि वो भी जाहिर सी बात है ईरान ने डिमांड किया, ईरान बताएगा नहीं कि उसके पास आ चुके या नहीं आ चुके, लेकिन ये खेल बिल्कुल आखिरी दम पर आ चुका है। इसके बाद क्या ज़रूरत हाल होगी। अब इस वक्त डिस्कस इजराइल में ये नहीं हो रहा कि हमने हमला क्या करना है, वो कह रहे हैं कि ईरान ने रिटेलिएशन करना है, जो रिटेलिएट वो करेंगे फिर क्या हम वो उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, ये एक असल सवाल है और इसका जवाब इजराइल के पास नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।